जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों से संबंधित पहले प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी हैदराबाद, डी पटना। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, हैदराबाद में स्थित है। जलियांवाला बाग कहाँ है? इसका उत्तर तो आपको पता ही है। ए कहता है चंडीगढ़, बी कहता है अमृतसर, सी कहता है जयपुर, डी कहता है चित्तौड़गढ़। तो अमृतसर बिल्कुल ठीक उत्तर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? ए बंगलौर, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया, जी हाँ, मुंबई में स्थित है। अगर इंडिया गेट पूछा जाए तो दिल्ली में है ना, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो मुंबई में। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ है? ए कोलकाता, बी पटना, सी चंडीगढ़, डी चेन्नई। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ बिल्कुल ठीक उत्तर है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पीसीएस में भी पूछा गया है, इसके अलावा टेट सुपर टेट में भी आ चुका है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी सासाराम, सी लखनऊ और डी अजमेर। जी हाँ, ये बिहार के सासाराम में स्थित है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी इंदौर, डी पटना। तो इसका सही उत्तर क्या है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। ए कहता है जयपुर में, बी कहता है दिल्ली में, सी कहता है भोपाल में और डी कहता है पटना में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है पटना में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी आंध्र प्रदेश में और डी बिहार में। तो पवनार आश्रम स्थित है महाराष्ट्र में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। ए नई दिल्ली में, बी कहता है मुंबई में, सी कहता है भोपाल में और डी कहता है पटना में। आपको बताना है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र जो भारत भवन है वह कहाँ है। भोपाल में है। पर्वतीय नगर मंसूरी कहाँ अवस्थित है? ये मसूरी कहाँ अवस्थित है ये बताना है आपको। ए कहता है जम्मू कश्मीर में, बी कहता है उत्तराखंड में, सी कहता है हिमाचल प्रदेश में और डी कहता है आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तराखंड में। आगे देखिए, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह कहाँ है? डलहौजी पर्वतीय सैरगाह कहाँ है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी हिमाचल प्रदेश में और डी कहता है सिक्किम में। हाँ, प्रसिद्ध स्थल है, हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी पर्वतीय सैरगाह। ठीक ना। आगे देखें, लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी सिक्किम में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तराखंड में लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है। आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन तो आप सब जानते होंगे। ए कहता है इलाहाबाद में, बी कहता है वाराणसी में, सी कहता है बुलंदशहर में और डी कहता है आगरा में। आनंद भवन स्थित है कहाँ? इलाहाबाद में, बिल्कुल ठीक है। अब ये प्रयागराज हो गया है। ये क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी श्रीनगर में, सी गुलमर्ग में और डी कहता है लखनऊ में। आपको बताना है शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है। श्रीनगर में है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल अवस्थित है। ए कोलकाता में, बी रामेश्वरम में, सी दिल्ली में और डी कहता है बिहार में। तो यह स्थित है रामेश्वरम में।
प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ, आपको बताना है। ए कहता है नई दिल्ली में, बी कहता है आंध्र प्रदेश में, सी कहता है मुंबई में और डी कहता है बेंगलुरु में। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। आगे देखें, गोलकुंडा किला कहाँ है? यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान से देख लें। गोलकुंडा किला कहाँ है? ए अहमदाबाद में, बी औरंगाबाद में, सी हैदराबाद में और डी कहता है बेंगलुरु में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हैदराबाद में गोलकुंडा किला है। हवा महल स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है यह भी पूछा गया है। ए कहता है उदयपुर में है, बी कहता है जयपुर में है, सी कहता है चित्तौड़गढ़ में है और डी कहता है चंडीगढ़ में है। हवा महल जयपुर में बिल्कुल ठीक उत्तर है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? ए वाराणसी में, बी लखनऊ में, सी आगरा में, डी पटना में। गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना में बिल्कुल ठीक है। बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है? ए कोलकाता में, बी रामेश्वरम में, सी पटना में, डी चेन्नई में। आपको बताना है बेलूर मठ कहाँ अवस्थित है। जी हाँ, कोलकाता में बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हौज खास कहाँ है? हौज खास कहाँ है? ए दिल्ली में, बी कहता है आगरा में, सी कहता है लखनऊ में और डी कहता है वाराणसी में। आपको बताना है कि हौज खास कहाँ है। दिल्ली में, हाँ। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? ए मैसूर में, बी कहता है मथुरा में, सी कहता है लखनऊ में और डी कहता है नई दिल्ली में। वृंदावन गार्डन, जी हाँ, मैसूर में है। आगे देखिए, कुतुब मीनार स्थित है, ये तो सब जानते होंगे। ए कहता है आगरा में, बी कहता है लखनऊ में, सी कहता है दिल्ली में और डी कहता है फतेहपुर सीकरी में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, बिल्कुल ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी ओडिशा, सी जम्मू कश्मीर और डी कहता है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा, है ना। हम्पी के खंडहर किस राज्य में? ये कई बार आया हुआ है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। हम्पी के खंडहर बताएं। कर्नाटक में, बिल्कुल ठीक उत्तर है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन का नाम आपने कई बार सुना होगा। हमारे जो सैनिक है, बहादुर सैनिक जो सीमाओं पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो जीरो से बहुत ही कम तापमान पे इसी ग्लेशियर पे हमारी सुरक्षा में डटे हुए हैं, इस कड़ाके की ठंड में भी। आपको बताना है कि ये सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ, किस राज्य में है। ए कहता है अरुणाचल प्रदेश, बी कहता है उत्तराखंड, सी कहता है जम्मू कश्मीर और डी कहता है पश्चिम बंगाल। तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी ओडिशा और डी तमिलनाडु। पोखरण का नाम आपने सुना ही होगा। जो परमाणु परीक्षण होते हैं वो ज़्यादातर पोखरण में ही होते हैं। भारत में तो पोखरण में ही होते हैं। आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है पोखरण। हाँ, राजस्थान में है, बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये भी आप सब जानते हैं, जेएनयू जिसको कहा जाता है, कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी पुणे, सी कहता है नई दिल्ली और डी कहता है पटना। हाँ, तो सही उत्तर है नई दिल्ली। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी गुजरात में और डी कहता है फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदगमंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? उदगमंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी कहता है आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या है? हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु। खजुराहो कहाँ स्थित है? इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ए उत्तर प्रदेश में, बी गुजरात में, सी महाराष्ट्र में और डी कहता है मध्य प्रदेश में। आपको बताना है कि खजुराहो कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग कहाँ है आपको बताना है। ए कहता है अरुणाचल प्रदेश में,
बी कहता है पश्चिम बंगाल में है, सी कहता है मेघालय में है, डी कहता है सिक्किम में है। तो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में, है ना। प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ है? छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है आपको बताना है। ए कहता है लखनऊ में, बी कहता है वाराणसी में, सी कहता है जयपुर में और डी कहता है दिल्ली में। तो इसका है सही उत्तर लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों वहीं पे है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी पटना में, सी कोलकाता में और डी कहता है नई दिल्ली में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में, बिल्कुल ठीक है। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी ओडिशा में, सी महाराष्ट्र में और डी मध्य प्रदेश में। तो सही उत्तर है इसका ओडिशा में। आगे देखें, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी कहता है कश्मीर में, सी कहता है गोवा में, डी कहता है लाहौल स्पीति में। आपको बताना है कि ये पर्यटन स्थल जो विश्वविख्यात है गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये भारत के किस क्षेत्र में है? कश्मीर में, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? ए आगरा में, बी अहमदाबाद में, सी दिल्ली में और डी कहता है औरंगाबाद में। तो आपको बताना है एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है। जी हाँ, आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा में, बी लखनऊ में, सी दिल्ली में, डी कहता है सिकंदरा में। यह भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो आप बताएं अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। जी हाँ, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? यह भी कई बार आया हुआ है। ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी लाहौर में और डी कहता है औरंगाबाद में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में है। लद्दाख किस राज्य में है? ए उत्तराखंड में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में और डी कहता है इनमें से किसी में नहीं। जी बताएं। जम्मू कश्मीर नहीं, अब वो स्वतंत्र केंद्र शासित राज्य है ना। तो सही उत्तर क्या है? इनमें से किसी में नहीं। ठीक है। आगे देखें, राजगीर किस राज्य में है? राजगीर किस राज्य में है? ए असम में, बी बिहार में, सी कहता है पश्चिम बंगाल में और डी कहता है सिक्किम में। आप बताएं। राजगीर ये बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? ए कहता है आंध्र प्रदेश में, बी कहता है पश्चिम बंगाल में, सी कहता है राजस्थान में और डी कहता है महाराष्ट्र में। गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है ना। कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? कपिलवस्तु का नाम आपने सुना ही होगा। महात्मा बुद्ध के पिताजी यहीं के राजा थे, है ना, राजा शुद्धोधन। तो ये कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पटना, डी नेपाल। तो सही उत्तर है इसका नेपाल। मैरीना बीच कहाँ अवस्थित है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी ओडिशा और डी कहता है कोलकाता। आपको बताना है मैरीना बीच कहाँ अवस्थित है। जी हाँ, ये चेन्नई में है। आगे देखिए, शाहजहांबाद कहाँ है? ए कहता है दिल्ली, बी कहता है आगरा में, सी कहता है औरंगाबाद में, डी कहता है हैदराबाद में। आपको बताना है शाहजहांबाद कहाँ है। दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। मुसम्मन बुर्ज स्थित है। ए आगरा में, बी लखनऊ में, सी हैदराबाद में और डी कहता है दिल्ली में। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? आगरा में, बिल्कुल ठीक है। बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? आपको बताना है। ए कहता है महाराष्ट्र, बी कहता है उत्तराखंड, सी कहता है राजस्थान और डी कहता है मध्य प्रदेश। बाघ की गुफाएं, हाँ, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में हैं?
आपको पता होगा नालंदा विश्वविद्यालय पुराने समय में, प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, है ना। इसकी लाइब्रेरी को आक्रमणकारियों ने जलाया था और कहते हैं महीनों तक उसकी लाइब्रेरी जलती रही, उसकी पुस्तकें जलती रही, बहुत सारा ज्ञान जो उसमें किताबों के अंदर था वह नष्ट हो गया, है ना। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। किस राज्य में है उस वो आपको बताना है, किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय था। अब उसके अवशेष बचे हुए हैं। ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश और डी कहता है राजस्थान। तो ये बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ए विंध्य पहाड़ियों पर, बी रायसीना पहाड़ियों पर, सी अरावली पहाड़ियों पर और डी कहता है सतपुड़ा पहाड़ियों पर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर अवस्थित है? आपने कई बार रायसीना हिल्स का नाम सुना होगा। ये रायसीना पहाड़ियों पर ही है। ये जो 300 परिवारों से लगभग 4000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था और उसी पे ये बिल्डिंग बनाई गई है। और बड़ा लंबा समय लगा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण लगभग 19 साल लग गया था यहाँ की इमारतों को बनाने में, अंग्रेजों के समय में। तो ये रायसीना पहाड़ियों पर है ना। काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। आगे देखें। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ये अभी कई बार पूछा जा चुका है। ए कहता है अरुणाचल प्रदेश में, बी कहता है जम्मू कश्मीर में, सी कहता है उत्तराखंड में और डी कहता है कर्नाटक में। तो जवाहर सुरंग किस राज्य में है आपको बताना है, बताएं। यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।